रखा था। बीजेपी का कोई एमएलए आए थे। हाँ। वो यहाँ से खंजर यहाँ छोड़ गए थे ना, क्रिमिनल, वो लेके चले गए खंजर यहाँ से। बीजेपी अब छिन गया। एक लड़की है जिससे पति पूरा परिवार उजड़ गया। एक बहन वो जो मर गई, जिसका भाई मर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हरी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं रघुवीर नगर में और यहाँ पे 18 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 बजे कमलजीत नाम के एक युवक की सरेआम 30 बार चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। और साथ में जो भी बचाने आता है, चाहे उनकी बहन हो या अड़ोसी पड़ोसी हो, जो भी आता है उस पर भी अटैक होते हैं। उनकी बहन के सर में चाकू मारा जाता है और गली में जब वो बदमाश भाग रहे होते हैं तो गली में पानी मांगते हैं, जो नहीं देता उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है, उसको भी चाकू से वार किया जाता है। आप सोचिए, यहाँ से उर्मिला जी जो बीजेपी से यहाँ एमएलए हैं, उनके जो हस्बैंड है वो भी बीजेपी से सांसद है यहाँ पे, और उसके बावजूद यहाँ पे ये हादसे हो रहे हैं। और बीजेपी की इस वक्त सरकार दिल्ली में है, तब से अगर हम कहें तो क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसी रघुवीर नगर की बात करें तो यहाँ लगातार एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। और ये जो थाना आता है, वो यहाँ पे जो आता है थाना, वो खयाला है। ये देखिए, यहाँ वो परिवार है जो इस समय बैठा हुआ है। और यहाँ पे इस वारदात के अंदर एक चीज़ चौंकाने वाली आती है कि यहाँ पे पुलिस की कोई भी जांच की टीम नहीं आती है। पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं जो ब्लड गिरा हुआ है उसको धो दीजिए। साथ ही साथ जो हथियार होते हैं, जिस चाकू से वार किया जाता है कमलजीत पे, उसको पुलिस बरामद नहीं करती, कोई फॉरेंसिक टीम नहीं आती। ये शर्म की बात है पुलिस के लिए। और इसके साथ साथ जब परिवार से मिलने यहाँ के एमएलए के पीए आते हैं तो वो यहाँ से उस चाकू को, उस हथियार को लेके जाते हैं कागज में लपेट के, रुमाल में लपेट के। क्या ये उनका काम था? क्या ये पुलिस का काम नहीं था? क्या पुलिस की फॉरेंसिक टीम यहाँ आनी नहीं चाहिए थी? और जिनके ऊपर आरोप हैं उनके ऊपर यहाँ पे लगातार वारदात की केस दर्ज हैं। इससे पहले भी इसी परिवार के ऊपर अटैक किया गया था, इनकी बहन को छेड़ा गया था कमलजीत की। यह मामला 6 महीने 7 महीने पुराना बताया जा रहा है और आसपास लगातार वो इस तरीके के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चाकूबाजी हो, मर्डर हो, लूटपाट हो, ऐसी सारी घटनाओं में वो इन्वॉल्व हैं। मगर पुलिस आंख मूंद लेती है और परिवार को ये कहती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आपके परिवार के ऊपर अटैक हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है। अब वो पुलिस कहाँ गई? वो थाना के एसएचओ कहाँ गए? यहाँ के एमएलए कहाँ गए? यहाँ के सांसद कहाँ गए? और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहाँ है, जिनके राज्य में इस समय लगातार दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। ऐसे में ये परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर इनको इंसाफ कौन देगा? और अब इसी परिवार के जो और लोग हैं वो मीडिया से बात नहीं कर रहे, इस डर से कि कल को उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो सोचिए डर कितना है। और क्या बीजेपी सरकार आने के बाद लोग सुरक्षित हैं दिल्ली में? जिनसे बाप छिन गया। एक लड़की है जिससे पति पूरा परिवार उजड़ गया। एक बहन वो जो मर गई, जिसका भाई मर गया। किसी के साथ रह के राजी नहीं, उसके साथ रह के राजी। क्या होगा उसका बताओ। मेरी ये बेटी अभी विधवा नहीं दिखाई। ये कब हादसा हुआ था और उस समय आप कहाँ थे? मैं घर में थी, छुट्टी का होकर आई थी हॉस्पिटल से। हाँ, परसों की बात है ये। परसों। तो कितने बजे की बात है ये? ये होएगी 10:30 11 बजे के बीच की बात। उस समय आपके हस्बैंड बताया जा रहा कि नहा रहे थे? हाँ, मेरे को दवाई वाई दे के कह रहे मैं नहाने जा रहा हूँ और बस आ रहा हूँ, फिर रोटी खाता हूँ। वह उतने में 2-3 मिनट में वो नीचे आ गई आवाज़ मारते हुए, ज्योति ज्योति। वही ऊपर लड़के चाकू मार रहे थे उनको, यहाँ पे भी चाकू मारा उनको। फिर वो नीचे भगे, नंगे ही भगे नीचे। फिर नीचे गली में चाकू मारे। फिर इतने में 2-4 जने इकट्ठे हुए तो वो अपना चाकू यहाँ पे गिर के नीचे और भग गए वो। फिर वहाँ पे गली में भी लोगों 2-3 जनों को चाकू मारते हुए निकले वहाँ से। रास्ते में भी गलियों में भी चाकू मारते हुए निकले। और बहन को भी मारा है? बहन को भी मारा चाकू उनकी। उनके कहाँ मारा है? उसके सर में मारा है यहाँ पे। क्यों, उनका क्या कारण था? बचा रहे थे ना, बहन आ गई थी बचाने, इसलिए उनके सर पे भी चाकू मार दिया। हाँ। और बताया जा रहा है कि पहले भी बहन को छेड़ा बड़ा है? हाँ, पहले 2 साल पहले की बात है ये। 2 साल पहले की बात है। हाँ। तो ये क्या उसका बदला लिया है? उसका बदले पता नहीं क्या किस चीज़ का बदला है, पर 2 साल पहले जब लड़ाई हुई थी
तो उसके क्या कहते हैं 6 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड का इन्होंने सर फाड़ दिया था। फिर इन्हीं लोगों ने? हाँ, फिर मैं थाने गई थी, कंप्लेंट वगैरह करवाई। जो MRC वो कहते हैं जो MLC हुई थी हाँ। वो भी पुलिस वालों ने मुझे नहीं दी थी। हाँ। और थाने में बैठा के उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, अगर कल को तू वो कंप्लेंट करेगा कुछ करेगा तो ये 2 जने नहीं है, ये पूरी टीम है। अगर इन 2 को अंदर ये 2 अंदर जाएंगे तो पीछे और भी बैठे हैं इनके। ये पुलिस ने बोला था? हाँ, तो पीछे क्या कहते हैं वो भी कुछ कर सकते हैं, तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली थी। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे को कुछ नहीं कहेंगे। कौन सा थाना था? ये 842 की चौकी में गई थी मैं। चौकी में? हाँ, तो आपने कंप्लेंट थाने में दी थी या चौकी में सिर्फ बात हुई थी? चौकी में मैंने लिखी थी कंप्लेंट। हाँ। पुलिस वाले का नाम याद है? नाम याद नहीं है। तो पुलिस ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ और कर लो। इनका पूरा गैंग है एक तरीके का। हाँ, गैंग आगे है। आप पे अटैक हो सकता है। अटैक हो सकता है। ये पुलिस वालों ने आपको समझाने के लिए बताया, डराने के लिए बताया? ये आज फिर वो हादसा हो गया तो वो पुलिस वाले आप सपोर्ट करेंगे आपको? पता नहीं, अभी तक तो कोई सपोर्ट हुआ ही नहीं है। अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है पुलिस वालों ने। ये जिन्होंने किया है इन्होंने बताया कि 30 बार किया आपके पति के ऊपर? 30 चाकू मारे हैं? हाँ 30 बार मारे हैं ना? हाँ, उस समय उनकी हालत क्या थी? कुछ नहीं, हम खून हो रहे थे बिल्कुल ही। क्या हम गाड़ी ढूंढ रहे थे उनको ले जाने के लिए मतलब हॉस्पिटल। बेसुध हो चुके थे वो यहाँ हाँ। पे। तो जब आप हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो क्या बोला? ट्रीटमेंट हुआ है या रास्ते में ट्रीटमेंट एक्सपायर हो हुआ था उनका, पर ख़त्म हो गए थे हॉस्पिटल में 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद? हाँ। मतलब हॉस्पिटल तक गए थे? हॉस्पिटल तक गए थे। और ये जो जिनके ऊपर आरोप हैं, जिन्होंने ये हत्या की है, उनके रिकॉर्ड है पहले भी? बहुत रिकॉर्ड है, कितने मर्डर करे इन्होंने। C ब्लॉक में मर्डर करा है। C ब्लॉक में 22 चाकू मार के लड़के की जान खत्म कर ले ली थी अभी। ज़्यादा टाइम भी नहीं इस बात को, 3-4 महीने पहले की बात है ये। छोड़ दिया उनको, आ गए बाहर। तो यानी पुलिस कार्रवाई नहीं करी ढंग से इनके ऊपर? नहीं कर रही मतलब। लगातार इनके ऊपर केस आ रहे हैं, लगातार ये किसी का सर फाड़ने, किसी को मार रहे हैं, हाँ। किसी का मर्डर कर रहे हैं, हाँ। ये वारदात कर रहे हैं और बार बार छूट के चले आते हैं। बार बार छूट जाते हैं। कारण है कोई इसका? पैसे खिलाते होंगे, कुछ ना कुछ होगा तभी तो छूट कर आ रहे बार बार, ऐसे थोड़ा ना छूट जाएंगे। जो एक बात निकल कर है कि इनका गैंग भी चल रहा है एक तरीके से। गैंग चल ही रहा है पीछे। उससे ये जब बार-बार- बोला था हाँ। पहले के वो कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो पीछे और भी जने उनके। अगर ये 2 अंदर चले जाएंगे तो ये पीछे पुलिस और वाले भी। कह रहे थे आपसे? ये पुलिस यानी वाले वो ना- सब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं पुलिस वाले, तभी तो बोल रहे हैं मेरे को। तभी तो बोला था उन्होंने मुझे उस टाइम। और आज वो हुआ भी? हो गया अब तो जो और ये लगातार इस इलाके में हो रहा है और ये लोग इनके ऊपर लगातार वारदात ये लोग कर रहे हैं। काफ़ी इलाके में इनके द्वारा ऐसे काम हो रहे हैं। बता दो, दोनों लड़के का वास्ता दिया था पुलिस ने। हाँ, दोनों लड़कों का मैं बताया तो आपको कि क्या कहते हैं तेरे 2 बच्चे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे उस टाइम, मैं भी थी। तो हम पहले गए, बहुत गए हम थाने के अंदर, नहीं सुनाई कर नहीं करे। तो हमने कहा क्या कहते हैं हमारी वो तो दो, जो हमने वो करवाई थी, जो मेरे हस्बैंड का वो हुआ था MLC जो भी हुई थी, तो वो भी मेरे को नहीं दी थी उन्होंने। उन्होंने फिर हमारे को बैठा के, जो पता नहीं वहाँ के SHO थे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, तुम अपना ना केस सॉर्ट आउट कर लो, मैं बात कर लेता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता हूँ, आज से ये तेरे को नहीं जानता, तू इसको नहीं जानता। ऐसे करके उन्होंने हमारे वहाँ पे सॉर्ट आउट करवाई थी। फिर उसके बाद कोई वो मैटर नहीं था, आता था मेरे हस्बैंड से ऐसे बाहर हाय हेलो कर ली, हाथ मिला लिया, ऐसे होता था, पर ये नहीं पता था कि ऐसे कर जाएंगे वो लोग। तो ये जब परसों किया था तो कोई प्लानिंग के तहत वो लोग आए थे या जैसे बताया जा रहा है कि क्या लोगों ने बताया? बताया ही है, क्योंकि मैं परसों ही छुट्टी कर आई हूँ। 5 दिन मेरे हस्बैंड, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरा आदमी मुझे एक बार भी छोड़ के नहीं गया हॉस्पिटल में, मेरे साथ ही रह रहा था, मेरे साथ ही सो रहा था हॉस्पिटल के अंदर। उसको ऐसा किसने बताया कि मैं छुट्टी कर आई हूँ, परसों ही छुट्टी कर आई हूँ मैं, और उसी दिन ही उसको क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, पर उसको किसी ने बताया होगा ना कि मैं परसों छुट्टी कर आई हूँ, तभी तो पता चला ना उसको। कि मेरी आपके नंद husband है, की हाँ, हाँ। नंद जो हैं, इनके साथ भी छेड़खानी पहले हुई थी तब हाँ, ये बात 2 बड़ी साल पहले इसी बात पे ही कलेश हुआ था ये। थी? इसी बात पे? हाँ। और क्या उस दिन में आपकी क्या नाम है जो नंद है उनका, वो टारगेट पे थी क्या उस दिन कि कोई मतलब इज्जत आबरू की बात आ रही हो या कहीं कोई टारगेट करके उनको ऊपर अटैक करने की बात आ रही हो? नहीं, हम तो अंदर बैठे थे, हम तो अपने आदमी को बचाने गए, वो भगी उसको बचाने के लिए मेरे हस्बैंड को, तो उसके सर पे तभी चाकू मारा उन्होंने। पहचानते हैं आप लोग उनको? हाँ, मैं पहचानती हूँ, अच्छे से पहचानती हूँ। थाना कौन सा आता है आपका? ये ख्याल आता है। थाना ख्याला है ये। अभी तक वहाँ से क्या कार्रवाई है? किसी गिरफ्तार किया गया है? कुछ बताया अभी तक? मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं पता चला है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है अभी। किया गया है, पर दिखाए तो नहीं, घर के सारे गए, किसी को दिखाया नहीं।
पता नहीं मतलब कुछ अभी तक नहीं। आपको कुछ पता नहीं है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि पैसे खा लिए इन्होंने। अभी थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे इनको, क्या करेंगे। जिसका जाना था वो तो चला गया। कई मान मर्डर करेंगे, छोड़ दिया सब। जिस तरीके से यहाँ पे ये हत्याएं कर रहे हैं, केस इनके लगातार बढ़ रहे हैं, क्या सजा इनको मिलनी चाहिए? क्योंकि बार बार क्यों छूटते हैं, सवाल तो ये खड़ा होता है। देखो, छोड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि छोड़ते भी है, फिर वो दोबारा किसी और को जाके मारते हैं, ख़त्म कर देंगे वो तो दोनों। फिर वहाँ से भी कोई छोड़ता ले जाता है उनको, फिर बंद कर देते हैं, फिर वो किसी को। आज यहाँ रघुवीर में आप जाके खोल के देखो, यूट्यूब ही खोल के देखो, आपको पता लगेगा हर 10 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हर किसी को चक्कू मार रहे हैं। वो क्यों छूट जा रहे हैं वो? तो भैया हम तो ये चाहते हैं, उसके हमारा घर से गया है, मौत हुई है उसकी भी मौत चाहते हैं, उसको फांसी हो, उसको फांसी हो, फांसी चाहिए, क्योंकि लगातार वो घटनाएं कर रही है इस इलाके में। फांसी हो, उसको फांसी और होनी इस चाहिए। इलाके में दहशत बढ़ती आ रही है और जी, इस तरह बिल्कुल। घर में घुस के मारना, 30 वार करना, चाकू आए कहाँ से उनके पास, कहाँ से ये आए? सब सवाल होते हैं। जी बिल्कुल, वो क्रिमिनल है। हाँ। एक तरह से क्रिमिनल है और क्रिमिनल को फांसी होनी ही चाहिए। तो इनको मेरे हिसाब पुलिस से तो। सजा क्यों नहीं दिलवा पा रही? क्योंकि क्यों हर बार नहीं- छूट के क्यों चलाते हैं? सर अब ये तो हमें भी नहीं पता कि क्यों नहीं दे पा रही, क्यों नहीं। आज हमारा गया तो हमें पता लगा कि ऐसा हो रहा है। चक्कू ले गए यहाँ से, चक्कू कौन ले दिलवा गया? था। बीजेपी का कोई एमएलए आए थे, हाँ। वो यहाँ से खंजर यहाँ छोड़ गए थे ना, क्रिमिनल, हाँ। वो लेके चले गए खंजर यहाँ से। बीजेपी के नेता आए थे हाँ, यहाँ पे आए थे कोई। आपके घर पे? हाँ, यहाँ पे कोई पिए था, कोई हाँ, पिए थे करके आए थे, वो यहाँ से वो ले गए खंजर। वो यहाँ से खंजर ले गए। हाँ, उठा के। वो कौन होते हैं खंजर उठाने वाले? अब ये तो भाई पन्नी में डाल के ले गए। वो ले गए। पुलिस लेके नहीं गई? पुलिस लेके नहीं गई। पुलिस ने यहाँ जांच की थी? पुलिस ने तो ढूंढ- पुलिस ने तो वो पीछे सबूत मिटा दिया पूरा, नीचे खून वून था जो सारा सब मिटा दिया। अच्छा, पुलिस और- ने सबूत मिटा दिए? हाँ, सारा पानी गिरवा और ये जो भी पूरा मतलब गैंग, एक तरह से गैंग चल रहा है पूरा, ये इनके साथ पूरा गैंग है। और ये नाबालिगों को आगे करते हैं, नाबालिगों को आगे करके मर्डर करवाते हैं। जो चला रहा है, गैंग चला रहा है, कौन चला रहा है कुछ नहीं पता। अब ये जो चीज निकल के आ रही है कि आखिर बीजेपी के यहाँ के नेता का क्या रोल है उसमें? वो क्यों आया था यहाँ पे और वो इनको- आप लोगों से मिलने आए थे? वो इनसे मेरी बहन से आए थे मिलने के लिए। आपसे मिलने आए और वो खंजर खुद उठा के ले गए? मदद करने के, हम सोचे मदद करने के लिए हमारे, पर वो खंजर लेके यहाँ से गए तो थे जो। उन्होंने ढूंढा है वो खंजर या उनको दिख गया वो लेके चले गए? नहीं, बताया कि देखो यहाँ पे चीज रखा हुआ है, तो उन्होंने ये बताया, तो देखा उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि कपड़ा लाइए और चक्कू उठा के वो ले गए। उनका नाम है विनोद करके नाम है, जो एमएलए के पीए है वो। उन्होंने ये बताया। यहाँ का? कौन है यहाँ का एमएलए? नहीं पता है, हमें नहीं पता। वो चक्कू ले उनके गए। पीए यहाँ पे आए थे आप हाँ लोगों जी। से मिलने, और वो सामान यहाँ से जो खंजर था जिससे वार किए गए थे वो उठा के लेके गए? जी, वो बोले किसी कोई हाथ मत लगाना, और वो उठा के तुरंत ले गए। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने देखा था, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया, तो वो उठा के ले गए। और जब पुलिस आई थी जांच करने तब पुलिस को नहीं मिला? नहीं मिला उनको। क्यों? वो हमें नहीं पता क्यों नहीं मिला। उन्होंने कार्रवाई नहीं करी होगी, देखा ही नहीं होगा। जब वो नीचे नाली खून साफ कर रहे हैं, ध्यान नहीं रहेगा। जैसे पहले तो वहाँ पे बैरियर लगा दिया कि भाई सील कर दिया था ना। हाँ। पुलिस वाले रात भर थे यहाँ पे, तो वहाँ पे वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, कैमरा लग रहा है वहाँ। उस कैमरा बिल्कुल नज़दीक में जैसे चक्कू मारते हैं उसमें सारी फ़ोटो थी। सारी फ़ोटो पुलिस वाले ले गए निकाल के, हम लोगों को नहीं देखना। अब हम गए तो बोले पुलिस वाले ले गए। तो क्या उन्होंने ढूंढा होगा चक्कू को, उस टाइम तो मिला नहीं। अब दूसरे दिन की कहानी है। हम लोग बैठे तो वहाँ से किसी ने चप्पल उठाई तो देखा चक्कू पड़ा हुआ था, बाल भी चिपके पड़े थे उसमें। तो वो पीएम आया था मदद करने के लिए, बोला मैं अब हूँ यहाँ का पीएम बन गया हूँ, बीजेपी की तरफ से हूँ, मैं तुम्हारी मदद जितना हो सकेगा मदद करूँगा। बीजेपी के नेता के हाँ, पीए थे हाँ, वो, तो कि उन्होंने हम आपकी मदद करनी हाँ चाहिए। मदद करेंगे, जो भी होगा हमें तुम सारी समस्या बताना, जो पहले हुआ वो चलो तो उसे तो भूल जाओ, जो हो गया, पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी मदद हो। तो किसी ने देखा भाई चक्कू वहाँ पड़ा, तो उन्होंने चक्कू उठा के ले तो बोले उन्होंने कपड़े में लपेट के हाँ लेके हाँ गए हाँ हैं। हाँ यानी पन्नी वो मांगे, सबूत को पन्नी। उठा के लेके गए हैं। हाँ। तो वो आगे शायद हो सकता है पुलिस वालों को देख के हाँ इसकी पुलिस जांच वाले को, करेंगे। हाँ जो भी हो। अच्छा, ये हाँ मामला हाँ ये मामला कह करके गए हैं ये बात की। लेकिन बोला आज वो आए नहीं। हैं? तो आज वो आए नहीं। अभी जो बॉडी मिल गई है आपके बच्चे की? बॉडी अभी नहीं मिली है, दीनदयाल में है, आने वाली है। आने वाली है। हाँ परसों ये काम हुआ था, इतवार की रात को हुआ था ये कांड। अभी तक हमें बॉडी नहीं मिली है।
बॉडी मिली, कल मिलने वाली थी, कल बोल रहे पोस्टमार्टम नहीं हुआ। डॉक्टर चले गए, पीएम साहब ही बताए आके कि तुम्हारे घर से किसी ने मना कर दिया था। हमने कहा हमारे सब अपने परिवार से पूछा, किसी ने नहीं मना करा। बोले इस वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, होगा देर सवेर। डॉक्टर उठ गए हैं, अब बॉडी आपको कल मिलेगी, आज के लिए बोला है। परिवार में कौन कौन है इनके परिवार में है भी एक ननद है, एक ये जिसका हाँ वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और एक सास है इसके। मतलब करने वाले घर में अकेले यही थे? करने वाला वही था सब कुछ करने वाला, और इनका कोई सहारा नहीं है। इसका तो घर ही उजड़ गया। चाहते क्या हैं आप लोग, आखिर कार्रवाई कैसी? अब तो देखो मेरी बहन थी और उसकी मम्मी थी, उसी के सारे दोनों का घर चल रहा था, दोनों का घर ही उजड़ गया एक तरह से। पैसे देने वाला कोई नहीं है। वो ऑपरेशन से थी, यहाँ पे देखो इसको यहाँ मारा है, दिखाता हूँ। हाँ देखा हमने देखा हमारा यहाँ बात के बाद ये ग्रिल टूटी है, ये ग्रिल टूटी है, ग्रिल से वो गिर गया झटके से। देखो यहाँ से गिरा है वो, यहाँ से सारी ग्रिल टूटी हुई है। ग्रिल टूटी है, उसने नीचे गली वालों से गली वालों से उसने बहुत मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं करी उसकी। सबने उसको दरवाज़ा खटखटाया, सबका कोई नहीं आया उसको बचाने के चक्कर में। लोगों से मदद मांगी, हाँ। किसी ने कोई मदद नहीं की। सबको डर था ना कि मार देंगे चक्कू, और वो एक तरह से रास्ते में 1-2 को मार के भी गए हैं। हाँ, रास्ते में 1-2 मार के गए हैं। पहले उसकी बहन को मारा, बहन ने बचाने के चक्कर में बहन को मारने के बाद फिर जब उसको ख़त्म कर दिया ना यहाँ पे मार के, उसको फिर पीछे एक बंदे को मारा, उसने पानी मांगा उनसे पानी मांगा, उसने पानी मांगा पीने के लिए। हाँ, पानी मांगा, उसने पानी नहीं दिया। वो दुकान बंद करके चले गए, कहीं और रह रहे हो। उससे पानी मांगा, उसको पानी नहीं दिया ना, उसको खंजर मार दिया, उसको खून बह रहा, अभी भी उसकी दुकान पे भी खून है वहाँ पे। उसको भी मारा, 3 बंदों को मारा इन्होंने। आप कमलजीत की कौन है? सिस्टर। क्या हुआ था उस समय? रात के 10-11 बजे के आसपास जो घटना है, ये क्या हुआ था उस समय? कुछ नहीं हुआ था, भाई नहा रहा था, उसको ऊपर चाकू मारे और भगा नीचे आया, फिर गली में चाकू मारे, मार के उसको छल्ली कर दिया, फिर वो भागे, फिर रोड पे चाकू मारते हुए गए बंदों को। जो मिला उसको चाकू मार दिया? मारे 4 लोगों को तो मारे ही मारे उस रात। और भाई को भी 30 बार किए, भाई 30 बार किए हैं उसके ऊपर, 30 बार चक्कू मारे। पूरी ऐसी कोई जगह नहीं है जो छोड़ी हो उसकी। बहन जब बचाने आई तो बहन के ऊपर भी वार किया गया? सिस्टर ने बचाने की कोशिश की, जितना हो सके अपने भाई को बचा रही थी, पर उसके ऊपर भी चक्कू का वार कर दिया, उसके सर पे मारा चक्कू और वो वहीं गिर गई। ये भी बताया जा रहा है कि बहन के साथ पहले छेड़खानी भी इन्होंने की थी? हाँ जी, पहले दुकान पे गई थी तो वहाँ पे उनको छेड़ा गया था, गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए मेरे भाई उधर गया था बोलने के लिए, तुमने मेरी बहन को गाली क्यों दी? तो कह रहे हमें नहीं पता था वो तेरी बहन है। तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। फिर बीच में फिर उसका सर फाड़ा गया था, दुकान पे गया था कुछ लेने, तो पीछे से ईंटें चलाई थी, ईंटें चला के उसके सर छल्ली कर दिया, उसमें टांके आए थे, वो घर यहाँ आया बेहोश हो गया। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, थाने में कंप्लेंट दी, थाने वाले ने बोला कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसे बात ख़राब हो जाएगी, बच्चे हैं तुम्हारे और आपका पति है, वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया भाभी ने कि मेरा घर सही रहे। अब ये थोड़ी पता था कि ये भी करने आएंगे यहाँ पे हमें। मतलब तो उस वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला, और आज उसका रिजल्ट ये है कि भाई नहीं है दुनिया में। नहीं है, हमने उनको बोला था कि उनसे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भाभी ने मना भी किया था, पर वो कह रहे नहीं कर लो, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे। फिर भाभी ने बोला चलो आपके कहने पे कर देते हैं। फिर भी उन्होंने क्या किया, आखिर में मार ही दिया उसको। पुलिस वालों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। उस समय प्रेशर डाल के कॉम्प्रोमाइज़ कराया, ये कह के कि परिवार है, और आज उसी परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाए और परिवार का एक सदस्य चला गया। अभी भी नहीं कर रहे कुछ, तो क्या करेंगे? पुलिस ने अभी तक कोई जांच की है यहाँ पे आके? कुछ भी नहीं, वो बस उसी दिन करी है जिस दिन इसका ब्लड यहाँ गली में पूरा ब्लड फैला हुआ था, उसकी जांच लेके उनको गए। चाकू भी वो नहीं मिला जिससे जो अटैक किया गया? नहीं, वो चाकू भी बीजेपी के एमएलए के जो पीए हैं उनको मिला है। हाँ, वो भी आप लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ गिरा हुआ है? हाँ, वो भी छुपा के लेके गए हैं, बताया थोड़ी, वो भी पन्नी में, उनको आंटी को बोला कि पन्नी दो, पन्नी में डाल के ले गए चाकू। ऊपर आए थे, ऊपर वो भाभी सब, हम तो सारे नीचे ही थे।